क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो मेरे को ये 4 एपीज गिवन है और मेरे को सम ऑफ एपीज निकालना है, मतलब जितने भी, जैसे मान लो ये एपीज के अंदर जितने भी टर्म्स आ रहे हैं उन सारी टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, तो एज वी नो दैट सम ऑफ एन टर्म्स दैट इज एस एन क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 b, यही होता है। यहाँ a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है, n नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें एपी क्या गिवन है, हमें एपी गिवन है 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, a फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 2, कॉमन डिफरेंस d क्या है 7 - 2 दैट इज 5 एंड नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 10। तो मेरे को S10 निकालना है। S10 क्या आएगा हमारा 10/2 इंटू 2 इंटू 2a प्लस 9 n-1 9d, d क्या आएगा 5, ये बनेगा। अब ये 2 से ये गया 5, तो हमारे पास ये क्या बन गया 5 इंटू 4 प्लस 9 5 जा 45। तो ये हमारे पास क्या आ गया 49 इंटू 5 और वो क्या होगा 245। तो हमारा फाइनली आंसर क्या होगा 245 फर्स्ट पार्ट के लिए। सिमिलर वे में अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें एपी क्या गिवन है -37 -33 -29 और अप टू 12 टर्म्स। तो इसके अंदर हमारी ए फर्स्ट टर्म क्या है -37 एंड कॉमन डिफरेंस डी क्या है इसके अंदर -33 माइनस ऑफ -37, तो ये क्या आएगा हमारे पास 4। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 12। अब एस एन निकालना है, यानी कि हमें S12 निकालना है, तो वो क्या आएगा 12/2 इंटू 2a दैट इज 2 इंटू -37 प्लस 11 इंटू d दैट इज 4, ये बनेगा। ये 2 से ये गया 6, तो अब हमारे पास क्या बच गया 6 इंटू 37 इंटू 2 क्या बन जाएगा -74 प्लस 44, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया -30, तो 6 इंटू -30, तो ये कितना आ रहा है -180। तो यही हमारा आंसर है सेकंड एपी के लिए। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर हमें क्या एपी गिवन है, हमें एपी गिवन है 0.6 1.7 2.8 और अप टू कहाँ तक गिवन है 100 टर्म्स तक, अप टू 100 टर्म्स। ठीक है, अब इस एपी के लिए ए फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 0.6, कॉमन डिफरेंस डी क्या है हमारे लिए 1.7 माइनस 0.6 दैट इज 1.1 एंड नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 100। तो यहाँ पर S100 क्या आएगा, S100 विल बी 100/2 इंटू 2 इंटू 0.6 प्लस 99 इंटू 1.1, ये बनेगा। अब इसका अगर हम सम निकालते हैं तो हमारे पास ये क्या बनेगा, देखो इधर तो आ गया 50 और ये कितना बनेगा 1.2 प्लस, और ये हमारे पास क्या देगा हमें 108.9, ये बनेगा। ठीक है, अगर अब मैं इसको ऐड करता हूं तो मेरे पास ये क्या बनेगा 50 इंटू 110.1, ये बनेगा। तो यहां से हमारे पास फाइनली आंसर क्या आ गया 5505। ठीक है, तो ये थर्ड एपी का एसएन हो गया। अब सिमिलर वे में हम फोर्थ एपी के लिए सॉल्व करते हैं। फोर्थ एपी हमें क्या गिवन है, हमें फोर्थ एपी गिवन है 1/15 1/12 1/10 और अप टू कहां तक गिवन है, अप टू 11 टर्म्स। ठीक है, अब इस एपी में देखते हैं। इस एपी में फर्स्ट टर्म क्या है 1/15 एंड कॉमन डिफरेंस डी क्या है 1/12 माइनस 1/15। ठीक है, तो 1/12 माइनस 1/15 हमारे पास क्या आएगा 1/60। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया
कॉमन डिफरेंस आ गया। अब इसके अंदर n क्या है, कितनी टर्म्स निकालनी है मेरे को, 11 टर्म्स। ठीक है, तो S11 क्या आ जाएगा हमारे पास, 11/2 इंटू 2a दैट इज 2/15 प्लस 10d, d क्या था हमारा 1/60, ये बनेगा। अब इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6, ये बनेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास जो ईच चीज अंदर वाली क्वांटिटी है इसका सम क्या बनेगा, 11/2 इंटू 9/30, 9/30 ये बनेगा। तो यहाँ से ये 3 पे कट किया, ये 10 पे कट किया, तो हमारे पास क्या बचा 33/20। तो ये फोर्थ वाले एपी का SN है, सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है।